तो देख सकते हैं गाड़ी की जो बैटरी है वो 100% चार्ज है और आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल मोड की। स्पीड रहेगी 60 से 70 लिमिट सेट। और बाकी देख सकते हैं गाड़ी कंडीशन फ़िलहाल में यहाँ पर ये है ओला की स्माइल लाइट, जो कि देखने में यार काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इसे हम जलाएंगे नहीं, अगर नाइट हुआ तो इसको पूरे को जलाएंगे नहीं तो एक ही जलता रहेगा। यहाँ पे आपको शो होता रहेगा म्यूजिक, ये ऑलवेज प्ले रहेगा। फ़िलहाल मैं भी बंद कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। किलोमीटर आपको दिखा देता हूँ कितना चल चुका है। ऑल सेटिंग में जाते हैं, अबाउट में, यहाँ देखिए 3641 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी। तो इसके बाद से टेस्टिंग करना है। नॉर्मल मोड में हम चलाएंगे 60 से 70 स्पीड रहेगी। इसके बाद से इको मोड की टेस्टिंग करेंगे, जो यहाँ पर 170 किलोमीटर लिख रहा है, वो चेक करना है कि चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। आप बताइएगा, अगर चाहिए तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना देंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं फ़िलहाल में। तो चलिए अपनी राइडिंग स्टार्ट करते हैं। 3000 यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, 3641 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। इसके बाद से हम चला रहे हैं और अभी स्पीड कम है। वजह ये है कि अभी हम अपने गांव के रोड पे हैं, यहाँ वाले पे। तो इससे हम थोड़ा सा मेन रोड पे आते हैं, उसके बाद से स्पीड सही रहेगी। ओके, तो जल्दी ही निकल रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। ये सामने मेन रोड। अब यहाँ से जब चलेंगे तो स्पीड ठीक ठाक रखी जाएगी। फ़िलहाल में आप देख सकते हैं स्पीड इसकी थोड़ा सा, और ये भी हम लोग का मार्केट वाला रास्ता है तो ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, इसलिए कंट्रोल करके ही चलाना पड़ेगा। आगे जब चलते हैं मार्केट मेन में तो वहाँ से हम चलाएंगे और हाईवे पे निकल चलेंगे, उसके बाद से स्पीड ठीक ठाक रहेगी। थोड़ा सा डिस्प्ले की ब्राइटनेस सही कर लेते हैं एक बार। डिस्प्ले ब्राइटनेस में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो भी तो इसकी थोड़ी ब्राइटनेस हम बढ़ाते हैं फटाफट से। ये थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। अभी 100% बैटरी दिखा रहा है, देख सकते हैं। अब चलते हैं, फ़िलहाल में निकलते हैं और कैमरा एंगल थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको बाहर का व्यूज मिलता रहे, इसके लिए। तो ये ओके, नाउ स्टार्ट। ये है मार्केट और देख सकते हैं मार्केट में कुछ ऐसा ही सीन होता है हमारे यहाँ। आरबीएस भी हम यूज करेंगे परमानेंटली, ऐसा नहीं कि बस गाड़ी चलाते रहेंगे। ड्रॉप करनी पड़ी, आगे चल के फिर स्पीड लेंगे। गाड़ी का मतलब ये, आप अगर सोचेंगे लगातार 70 में चलने तो नहीं चला पाएंगे ना, ये चीज़ है। बट हम चलाएंगे, आपको 60-70 करके दिखाएंगे आगे। तो लगातार जितना भी चल जाए किलोमीटर आपको हम देखेंगे। सिंगल राइडिंग में कर रहा हूँ, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिलियन मेरे पीछे नहीं बैठे हैं। पिलियन वाली बात होगी तो आप बताइएगा, अगली बार हम टेस्टिंग करेंगे विथ पिलियन। बार बार हम टेस्टिंग कर चुके हैं विथ पिलियन में, 100 कुछ किलोमीटर चल जाती है ऑलरेडी नॉर्मल मोड में। तो उस समय हम हमारी जो स्पीड होती है ना वो 80 तक हम रखते हैं, 80 तक, 70 तक, 80 तक ऐसे चलाते हैं। अभी फिलहाल में 65 और 70 रखें। ये जो स्पीड मैंने अपने हिसाब से मैनेज किया, मतलब सोच समझ के, क्योंकि इस स्पीड में लोग ना ज़्यादा चलाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये वाला चूज किया। फिलहाल में हम मुड़ते हैं इस वाले रास्ते पे। ये वाला मुड़ने के बाद ना एकदम अच्छा रहेगा, मतलब कि कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं रहेगी। तो ये सही है। अब यहाँ से ठीक ठाक है। थोड़ा म्यूजिक प्ले करें, नहीं म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता हूँ। म्यूजिक वैसे चल रहा है लेकिन आवाज़ बिल्कुल कम है। वजह सिर्फ यही है कि आपको मेरे ना चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो म्यूजिक नहीं प्ले कर पा रहे हैं, लेकिन म्यूजिक हम चलाएंगे, ये मैंने बता दिया था इसी वजह से। क्योंकि पूरी वीडियो तो हम रिकॉर्ड नहीं करें कंटिन्यूसली, अभी कुछ देर हम आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, आरबीएस यूज करके दिखा रहे हैं कैसे यूज करना है वो सारा कुछ। तो ये मैंने एक्सीलेरेट किया, गाड़ी 60-61 पे चली गई। अब देखिए मैंने इस पर स्टॉप कर लिया, तो ये अब ये बस ग्रीन सिंबल हुआ कि आरबीएस यूज होना चालू हुआ। हाँ, ये होना चालू हो गया यूज। तो ऐसे आपको अभी स्टॉप करके बिल्कुल इसको रख देना है ऐसे, और ऐसे आपका गाड़ी चलता रहेगा और ये ग्रीन सिंबल जो है ना ये होता रहेगा। फिलहाल में मतलब कि यूज हो रहा है ऑलरेडी, और इतना स्पीड काफ़ी है। ये रास्ता देख रहे हैं आप, तो ये क्या है कि ट्रैफिक बहुत खतरनाक होती है हमारे यहाँ, तो ऑलरेडी इस तरीके से गाड़ी चलाना पड़ जाता है। और फिलहाल में हम चला रहे हैं और थोड़ा सा 65-70 तक लेके जाते हैं भाई। जब गए हैं तो उतना तक जाना चाहिए ना। ये है 69 तक गया गाड़ी, अब इससे नीचे कर देंगे। मतलब कि 65-70 के बीच में रखना है, तो वही स्पीड करके मेंटेन करके चलते रहेंगे। फिलहाल में हम चल रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब यही स्पीड करी जाएगी, रखी जाएगी। अभी 32 किलोमीटर हम यहाँ दिखा रहा है और यहाँ 3 किलोमीटर। 32 और 3 कितना हो गया? 35। तो स्पीड तो ठीक ठाक चल रहा है, जैसे दिखाता है कि 135 किलोमीटर। वही चेक करना है 135 चलेगा कि नहीं चलेगा।
इस तरीके से हम चलाते हैं। तो आरबीएस यूज करेंगे हम, कई बार आपको बता रहे हैं, क्योंकि आरबीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए टोटली आरबीएस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे पकड़ करके होल्ड करके रखना है। और देखिए 57 पे गाड़ी चले जा रही है, अब थोड़ा सा आगे करेंगे तो 58 होगा, फिर से आपका आरबीएस यूज होना बंद हो जाए। यहाँ पे अगर रेड का सिंबल आता है मीन्स आपका आरबीएस नहीं यूज हो रहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन का सिंबल यहाँ पे शो होना चाहिए। तो फिलहाल में गाड़ी में हमारे ग्रीन का यहाँ पे सिंबल शो हो रहा है और ये रीजन यूज कर रही है। 4 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ पे 131 किलोमीटर दिखा रहा है। सो अभी गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन में चल रही है। इस हिसाब से मैंने बिल्कुल 100% बैटरी चार्ज करके ये चीज़ स्टार्ट किया था, आपने देखा ही होगा। और एक बार फिर से आपको बता दूं 3641 किलोमीटर मैंने स्टार्ट किया था और अभी फ़िलहाल मैं पुल पे चढ़ रहा हूँ और स्पीड इसकी कम हो रही थी, तो मैं अब फिर से स्पीड लेता हूँ। देखिए स्पीड खूब ले लीजिए, जहाँ तक लेकर जाना है आपको 60-70 आपको मैंने सेट किया है, तो 70 तक लेकर जाइए, फिर वहाँ से स्टॉप करके आराम से कुछ देर तक कम होने दीजिए। तो डीएक्सलेरेट होने से धीरे धीरे आपकी स्पीड धीरे धीरे खुद ही आप कम हो जाएगी, वो आप आरबीएस अच्छा खासा यूज कर पाएंगे। तो गाड़ी देखिए बैटरी वाली गाड़ी है, तो उससे अच्छा खासा रेंज प्राप्त करने का यही सिस्टम है। इसी सिस्टम पे आप अच्छा खासा रेंज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है इस गाड़ी में, मतलब कि अच्छा खासा रेंज प्राप्त करने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि रेंज कम मिलता है, ये है वो है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। कंपनी क्योंकि वही सिस्टम है इसका, तो वो चीज़ तो होगा ना। तो सिस्टम पे आप चलाएंगे ऑलरेडी सब कुछ सही रहेगा। एक इस बात का आपको बाकायदे ध्यान रखना है कि गाड़ी को सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है। अब आगे ब्रेकर है, सो मैं कम कर रहा हूँ स्पीड और ब्रेकर से निकलते हैं। इसके बाद से वीडियो बंद करेंगे, फिर 50 किलोमीटर के आसपास चलाने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि कितना पे मेरी बैटरी अभी कितना बची है। तो वो चीज़ अब फ़िलहाल में अब हम थोड़ा सा और आपको आगे चल के, अब यहाँ से रास्ता खाली है तो लगातार हम वही यूज करेंगे, मतलब 60-70 उसी में बीच में रहेंगे। बस ये ब्रेकर मैं क्रॉस कर लूँ इसके बाद से, तो ये ब्रेकर रहा। इसके बाद से रास्ता देखिए बिल्कुल खाली रहता है, तो हम यहाँ पे आराम से यूज कर पाएंगे। बाकी चीज़ों को तो चलते हैं अब यहाँ से। देख कितनी तेज़ी स्पीड पकड़ती है गाड़ी, ये 60 पकड़ लिया तुरंत 65 और ये 70 पहुँच जाएगी। तो मैं अभी एकदम बिल्कुल रोक दिया हूँ, तो इस पे गाड़ी चले जा रही है, देख लीजिए। और ऐसे ही अब हम एकदम बिल्कुल इसको स्टॉप कर चुके हैं और ऐसे ही गाड़ी चल रही है। इसका कंट्रोलिंग बहुत अच्छा खासा है। तो फिलहाल में ऐसे करके 3-4 किलोमीटर आप चला करके ना फिर वापस कम कर सकते, मतलब कि ऐसे होल्ड करे रहेंगे तो 1-2 किलोमीटर आराम से जाती है, उसमें आपकी बैटरी जो होगी वो कम कंज्यूम होगी। अब यहाँ पे डाउन हो गया, 129 किलोमीटर दिखा रहा है और यहाँ पे 5 किलोमीटर, इसके हिसाब से 1 किलोमीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा खपत हो चुका है। तो स्पीड में अगर रहते हैं तो जो किलोमीटर है ना वो जल्दी जल्दी डाउन होता है। ये हर एक बैटरी वाली गाड़ी का यही लफड़ा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 80 में चलाएंगे तो ये ना 1 किलोमीटर में 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो ये फुल स्पीड में अगर चलाते हैं गाड़ी लगातार बिल्कुल, तो और तेजी के साथ में रेंज इसका जो होगा वो कम होगा। तो ये कंपनी जो क्लेम करती है वो 40 की स्पीड पे क्लेम करती है कि इतना किलोमीटर चल जाएगा, तो इस वजह से। और अभी फिलहाल में देखिए ये गाड़ी 60 पे चल रही है और अगला ब्रेकर आने ही वाला है, तो फिर मुझे कम करना पड़ेगा। और फिलहाल में आप देख लीजिए 6 किलोमीटर में चला दिया हूँ और यहाँ पर 29 है। तो अभी आरबीएस यूज करने की वजह से 1 किलोमीटर जो मेरा घटा था वो बिल्कुल सही हो चुका है। तो ये चीज़ है ना, आरबीएस का फायदा है भाई साहब। जिसको नहीं समझ में आता है वो नहीं यूज करता है, मैं यूज करता हूँ और मुझे रियल में इसका फायदा नजर आता है। और ये देखिए अभी ब्रेक अप्लाई नहीं करना चाहिए था मुझको, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। अब मैं करूँगा ही करूँ, क्योंकि यहाँ पे अब कम से कम ब्रेक अप्लाई करिए। देखिए ब्रेक अप्लाई किया मैंने, एक ये और रेंज कम हो गया, तो वो आरबीएस यूज करके फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे फिर से ब्रेकर है, सो मुझे फिर कम करना पड़ेगा। तो चलिए वो कम करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब अगेन ले गए स्पीड, ओके। तो 70 पहुंच गई थी, तो मैंने तुरंत पीछे कर दिया। देखिए हम चीटिंग नहीं कर सकते, एक्चुअली मेरा ये काम ही नहीं है। जो मैं बताया हूँ उसी स्पीड में मेंटेन रख के हम चलाते रहेंगे। तो देख जितना भी मिलेगा आपको कंफर्मिंग बताया जाएगा कि इतना मुझे किलोमीटर मिला था चलाने पर। ये नहीं है कि मतलब ऐसा है कि कुछ भी हम बता देंगे और कुछ भी, तो कुछ भी नहीं होगा।
जो कहा गया वो होगा। आरबीएस यूज करना है तो आरबीएस यूज करेंगे एब्सोल्युटली, ये तो है ही बात। बाकी और ये अब हमने यूज करना चालू कर दिया, देख लीजिए ग्रीन सिंबल आ रहा है और आरबीएस यूज हो रहा है, तो ये चीज़ है। और बैटरी इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस बात करें तो 60% तक है फिलहाल में, 60 या 70% तक मैंने सेट कर रखा है। तो वो भी, ये भी पावर कंज्यूम करता है, तो उस हिसाब से ऑलरेडी जितना दिख सके अच्छा खासा आपको वो मैंने रख रखा है अभी फिलहाल में। और फिर से आ गया ब्रेकर। भाई साहब हमारे रोड पे ना इतने सारे ब्रेकर हैं, क्योंकि रोड ही ऐसा होता है, ब्रेक बार बार मारना पड़ता है। तो ऐसे सब टेस्ट के लिए हाईवे पे निकलना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा घर जाना है, काम है कुछ, इसलिए मैंने अभी ये वाला रास्ता चूज किया। घर से जब निकलूंगा तो फिर हाईवे पे निकल लूँगा टेस्टिंग करने के लिए, ताकि सही रहेगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी, काम ही ख़त्म रहेगा। फिर से ब्रेकर है, अब ये आराम से आप छोड़ दें तो भी ये कम होता हुआ चला जाएगा। ये देखिए अब 31 पे ये ब्रेकर मैंने क्रॉस कर दिया, अब फिर से ब्रेकर हट चुका है। तो फिलहाल में आ चुके हैं हम हाईवे पे, और ये वीडियो पूरी फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर रखी है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग थी। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है जगह जगह का, और वीडियो मेरी इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि मैं पूरा रिकॉर्ड करता हूँ। आपको देखिए इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो गाड़ी की स्पीड है ऑलरेडी वो आपको 60, 50, 70, कभी 70 से ऊपर भी चली गई। लास्टली जो गाड़ी गई है वो 75 की टॉप स्पीड में चली गई थी एक बार, बट वो चीज़ हम मैनेज फिर आगे चल के कर लिए थे। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ देखने को और समझने को मिल जाएगा इसमें। मैं कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाता हूँ जिसमें कोई भी छुपाने वाला काम करूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 70 पे गाड़ी ऑलरेडी चल रही है और अच्छी खासी चले जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारा 6 लाइन पे, मैं अभी फ़िलहाल में हूँ गाड़ी को लेकर के। 6 लाइन पे चल रही है, कभी आप ये देखते हैं 58 पे कभी है, कभी 70 पे जाती है, कभी 65 जाती है, इसी में हम क्रम में चला रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने किया क्या है, क्रूज यहाँ पे कर दिया हूँ गाड़ी को, तो क्रूज में ये चल रही है और आपको दिखाते हैं हम क्रूज कैसे यूज करते हैं। अभी देखिए क्रूज में एक बिल्कुल हाथ छोड़ चुका है, ऐसे चल रही है और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है भाई। 69 पे गाड़ी चल रही है, आप देख लीजिए यहाँ पे। और इसके बाद से मैं दोनों अगर हाथ भी छोड़ दूँ तो गाड़ी चलती है, तो आपको वो भी हम दिखाएंगे। देखिए ऐसे करके हम बैठ जाते हैं बिल्कुल आराम से, बस इतना पकड़ के रखना आराम से, गाड़ी चलती जाती है। और अगल बगल के लोग आपको देखते हैं कि यार क्या है ये, कैसे चले गाड़ी बिना एक्सीलेरेट किए हुए। तो ये जो है ना फीचर काफ़ी कमाल का फीचर है जो कि ओला में मिलता है और काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको आगे दिखाते हैं। बिल्कुल आसानी से अपना मतलब ऐसे पकड़ के चलिए, चलती जाएगी, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैं तो हाथ अगर छोड़ भी दूँ तो भी अच्छा खासा चलती है। मतलब बस ये हाथ पकड़ रखने का मतलब बस इतना ही है, कोई आ रहा है आगे से तो मुड़ाने के काम में रहने, तो और कोई काम नहीं है। इसी से मोड़ देते हैं हम, हैंडल को मोड़ना होगा तो यहीं से पकड़े पकड़े ही ऑलरेडी मोड़ देते हैं। तो फिलहाल मैं क्रूज़ यूज़ कर रहा हूँ 69 पे सेट करके, और ये गाड़ी चल रही है। सोच रहे 10-12 किलोमीटर ऐसे चला देते हैं ताकि सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग 3 बजने वाले हैं, और यहाँ भी आपको शो हो जाएगा 2:59 हो रहा है। तो बिल्कुल घड़ी इसकी एक्यूरेट काम करती है ओला की और अपनी सबकी। तो ये चीज़ है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ये चल रहा है। स्कूटर में अभी तक मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और आपको लास्ट में एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, आप ज़रूर उसको देखिएगा क्या सरप्राइज़ आपको आने वाला है। तो वीडियो को आप ना बीच बीच में, कुछ लोग होते हैं शुरू में देखेंगे फिर भगा के लास्ट में देख रिजल्ट समझ जाएंगे। मेरी वीडियो में आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लास्ट में देंगे तो फिर भी बहुत कुछ छूट जाएगा आपका। तो वीडियो का प्लीज़ पूरा देखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हाथ छोड़ के मेरी गाड़ी चले जा रही है। तो ये है इसका स्टीयरिंग भाई साहब, काफ़ी कमाल का है ये, और काफ़ी कमाल की ये चलती है। तो देखिए 69 पे चल रही है, कितने देर मैं ऐसे ही चलाए जा रहा हूँ। इसके बाद से जब कोई आगे पीछे होता तब जा कर के हमको पकड़ना पड़ता है, ताकि हो सकता पता नहीं वो किधर चला जाए किधर नहीं, इसलिए। और फिलहाल में बारिश की बूंदें गिरनी चालू हो चुकी है, यानी कि बारिश होना चालू हो गया है भाई साहब। तो अब बारिश में भी रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी, क्योंकि गोप्रो है, कोई दिक्कत वाला काम तो करेगा नहीं, तो एकदम बिल्कुल रिकॉर्डिंग चलती रहेगी बारिश में भी। और पूरी आपको बारिश की भी रिकॉर्डिंग हम दिखाएंगे। देखिएगा कितनी बारिश में मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अभी आगे तेज़ बारिश है। ये देखिए बारिश कैमरे के ऊपर मतलब जो है ना उसके ऊपर गिर जा रहा है कभी कभी, तो दिक्कत वाला बात हो जा रही है। अब यहाँ पर बारिश धीरे धीरे तेज़ हो रही है, देख सकते हैं, और बार बार जो ड्रॉप है ना पानी के वो कैमरे के लेंस के ऊपर आ जा रहे हैं, ये देखिए। फिर भी गाड़ी मेरी 69 से 70 के बीच में मैं चलाए जा रहा हूँ ऑलरेडी, तो अच्छा खासा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर चलने में, आप देख सकते हैं।
तो ये चीज़ होता है भाई ओला में, मतलब फ़ीचर के नाम पे बात करें तो काफ़ी कमाल का फीचर मिलते हैं। हाँ, अभी मुझे कुछ डाउट ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से रेंज कुछ कम हुई है MuveOS 2 अपडेट होने के बाद। अब आपको भी ऐसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील हो रहा है थोड़ा मोड़ा, क्योंकि जैसा मैं अभी सिंगल राइडिंग कर रहा हूँ तो इसके हिसाब से देखते कितना किलोमीटर रेंज मिलता है। लास्ट में मैं पूरा दिखाऊंगा और बीच में भी मैं आपको दिखा दूंगा तो सारा कुछ, और एक्चुअली पूरा लास्ट में तो आपको टोटल देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बीच में ये चीज़ दिखाऊंगा कि कितना किलोमीटर चला है इको मोड तक पहुँचने में। तो वो आप वीडियो को जब पूरा देंगे तो आपको बीच में समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ है, और ये देख सकते हैं 69 पे गाड़ी मेरी चल रही है और अच्छी खासी चली है। इधर पूरा बारिश हो रहा है, बहुत ही तगड़ा बारिश की बूंदें तो आपको नहीं दिख पा रही हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रहा है फ़िलहाल में। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर चुका हूँ गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही, तो मैं बिल्कुल, वो नहीं कहते हैं बाज को आपने देखा होगा, बारिश को अवॉइड कर देता है, ऊपर उड़ के बादलों से ऊपर उड़ जाता है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ मैंने किया, गाड़ी इतनी चलाई कि इसको ही क्रॉस कर दिया, बारिश को ही 75 कैच कर लिया था मेरी गाड़ी ने स्पीड, फिर उसको मैं नीचे ला दिया हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गाड़ी को बिल्कुल रोक चुका हूँ और 23 किलोमीटर यहाँ पर दिखा दिया है रेंज। तो हाँ, ये फ़िलहाल में गाड़ी जा चुकी है इको मोड में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 3744 किलोमीटर कुल चल चुका है फ़िलहाल में। और आज का कितना वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल में 103 किलोमीटर मैंने चला दिया है, यानी कि एवरेज जो स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है वो 44 और टॉप स्पीड जो है वो शो कर रहा है 75। तो मैं उसी के बीच में था, मतलब 70 तक चला गया था। मैं बताया हूँ कि उसके ऊपर नहीं जाऊँगा और उसके ऊपर गया भी मैं नहीं हूँ। तो कुल मिला करके 103 किलोमीटर चला है। अब इसके बाद से 23 किलोमीटर और बाकी है। तो ये वाला तो अब 60 तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है लास्ट ही 40 में इसमें चलता है। तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो स्पीड है ना, ये भाई साहब कम रहे। अब इको मोड में आने के बाद गाड़ी जो होती है ना, वो केवल 40 तक ही जाती है। यहाँ पर स्पीड बिल्कुल इसकी मरीली जैसी हो जाती है, बट यहाँ भी ये चल रही है। चलिए आगे चल के दिखाते हैं लास्ट में कितना किलोमीटर बचता है पहुँचने के बाद। तो ये मैं आ चुका हूँ रूम पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी जो बची हुई है गाड़ी की वो, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 किलोमीटर गाड़ी यहाँ पर दिखा रहा है और 1 किलोमीटर की ऑलरेडी रेंज बची हुई, 3 किलोमीटर चला हुआ है। अब यहाँ से हम चलाना स्टार्ट देखते हैं कितना किलोमीटर चलता है। तो 1 किलोमीटर दिखा चुका है। अब हम इधर उधर ही घूमेंगे ताकि 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर फंस जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो हम इधर उधर ही चला रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 किलोमीटर तो अभी शो हो रहा है, देखते हैं कितना किलोमीटर ये चलता है। 1 किलोमीटर की बैटरी मेरी बाकी है और गाड़ी हम फास्ट फॉरवर्ड में कर चुके हैं। अरे भाई साहब 3 से 4 हो गया, अभी तक बैटरी इसकी ख़त्म नहीं हुई, मतलब मानना पड़ेगा 3 से किलोमीटर जो है वो 4 हो गया, लेकिन बैटरी अभी ख़त्म नहीं हुई। सो मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है वीडियो को। और 4 से 5 भी हो गया, लेकिन अभी बैटरी ख़त्म नहीं हुई। कैसे आजकल लग रहा है ओला ने कुछ अलग ही डिपार्टमेंट लगा दिया है भाई साहब। तो फिर देखते हैं कब तक ख़त्म होती है। आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिख जाएगा, और ध्यान से देंगे तो आपको दिखेगा। आगे चल के मैं दिखाई दूंगा फिर स्लो करके। एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए भाई साहब, कैसे मतलब कैसे चल रही है गाड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये 1 किलोमीटर बाकी था रेंज, 3 किलोमीटर गाड़ी चली थी, उस हिसाब से भी फ़िलहाल में गाड़ी जो है ना वो 6 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी चले ही जा रही है। तो 3 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर 4 होता है, 6 नहीं होता है। तो 2 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा ऑलरेडी चल चुकी है अभी तक। और फिर देखते हैं कितना होती है भगवान। 6 से 7 भी जा चुका है, फिर भी अभी गाड़ी चले ही जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। तो 8 किलोमीटर यहाँ पर गाड़ी जब चली है तब जा कर के 0, मतलब कि यार 5 किलोमीटर, 5 नहीं, क्योंकि एक तो था ही ना, तो 4 उसमें अगर एक जोड़ देंगे 3 में तो 4 हो जाएगा। इसके बाद से हमारा 8, यानी कि कुल यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी ऑलरेडी चल गई है। तो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, मतलब 1 किलोमीटर अगर उसको हटाने के बाद, क्योंकि 1 किलोमीटर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी पता नहीं हुआ हो कि नहीं हुआ, लेकिन 4 किलोमीटर मेरी गाड़ी एक्स्ट्रा चली है। तो जितना इसने शो कर रहा था यहाँ पर इसके
ऑलरेडी डैशबोर्ड में कि इतना किलोमीटर चलेगा, उससे 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई है। और यही जो मेरा था ना, इस पे भरोसा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा दूर निकल गया था। अब मुझे चलना पड़ रहा है पैदल। मैंने ना, क्योंकि भाई साहब सोच के देखिए, मैंने 1 किलोमीटर चलाया इधर तो घुमाया, 2 किलोमीटर घुमाया इधर, 3 किलोमीटर घुमाया। अब मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा चलेगा, थोड़ा सा लॉन्ग निकल गया। जैसे ही निकले फिर उसने लो बोल दिया। ये भी सोच रहा था कि आज बुद्धि मतलब हमारी घुमाएगा। तो लगभग मैं 500 मीटर आगे आ गया हूँ और मुझे अब 500 मीटर पैदल जाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब 500 मीटर पैदल चलेंगे। देखो भाई, मेरा स्टूडेंट पूछ रहा है, सर कहाँ पैदल कैसे, फंस गए क्या? पूछेंगे लड़के ना, कोई भी पूछेगा। और बड़ा बेकार लग रहा है यार ऐसे चलना ना, मतलब बड़ा अजीब सा फील हो रहा है इतनी महंगी गाड़ी लेकर के ऐसे चलाना। क्योंकि आज तक मैं बिल्कुल भी कभी अपनी प्लानिंग फेल नहीं हुआ। मेरी गाड़ी की बैटरी ऑलरेडी कुछ रहती है, तभी मैं रूम पे पहुंच जाता हूं। आज भी रूम पे बैटरी पूरी ड्रेन करनी थी, इसलिए थोड़ा सा फंस गए। तो वो आप लोग के दिखाने के लिए मैं फंसा हूँ, नहीं तो बाकी मैं कभी फंसता इस तरीके से नहीं हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्री प्लान करके चलता हूँ, तो प्लानिंग में फ़ेल नहीं होते। पहले ही सोच लेते हैं कितना किलोमीटर जाना है, उसी हिसाब से बैटरी को रीजनरेटिव यूज कर करके हम कैसे भी आए थे। एक बार मैं किया तो बहुत लॉन्ग रूट पे निकल गया था। घर था 26 किलोमीटर, बैटरी थी ऑलरेडी मेरे में बस 14 किलोमीटर के आसपास की बैटरी थी। रीजनरेटिव इतना यूज किया गाड़ी को 10 की स्पीड में, 5 की स्पीड में चला करके लास्टली मैं घर आ ही गया। तो ये चीज़ होता है, मतलब ऐसे धक्का नहीं मारना पड़ा मुझको। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर दिखा रहा था और चले जा रहा था, इसलिए मुझे बैटरी ड्रेन करनी थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था ओला से कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था। बस और कोई बात नहीं थी। जल्दी ही फ़िलहाल में देख लीजिए आ चुका हूँ, 128 किलोमीटर पूरा चल चुका है। अब इसको एक बार हम रिबूट करेंगे, चार्जर निकालने के बाद फिर क्या होता है वो देखा जाएगा। तो 128 किलोमीटर ये टोटल चल चुका है। और यहाँ पर अब टोटल राइडिंग की बात करें, अबाउट में जाइए, 3769 किलोमीटर। तो 3769 किलोमीटर चल चुका है फ़िलहाल में। और यहाँ पर अब ये शो हो रहा है, ओके। लास्ट में आपको एक अपडेट देना है कि बैटरी पूरी ड्रेन हो जाने के बाद भी ऑलरेडी स्कूटर से मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था, साथ ही साथ इसमें म्यूजिक भी प्ले हो रहा था और स्कूटर की पूरी लाइट भी जल रही थी। तो लगभग मैं 15 से 20 मिनट मैंने धक्के मारे गाड़ी को, और रूम पे जब पहुंचा तब तक मेरा ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन चार्ज इसने किया और साथ ही साथ ऑलरेडी बाकी सारा काम भी इससे हुआ। तो ये एक अच्छी बात है यार।